हेलो एवरीवन, वेलकम टू जावा कोर्स ऑन कोड मोड। आज की इस क्लास में हम डू व्हाइल लूप के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारी डू व्हाइल लूप होती है वो हमारी पोस्ट लूप होती है। जो हमारी पोस्ट लूप होती है उसके अंदर हम कंडीशन को बाद में चेक करते हैं। और अगर हम अपनी व्हाइल लूप की बात करें तो हमारी व्हाइल लूप एक प्री लूप होती है, क्योंकि हमारी व्हाइल लूप के अंदर हमारी जो कंडीशन होती है वो स्टार्टिंग में ही चेक होती है। तो सबसे पहले अपने डू व्हाइल लूप का सिंटैक्स देखते हैं कि ये किस तरह से होता है। तो अगर हमें अपनी डू व्हाइल लूप का यूज़ करना है तो हमारे पास यहाँ पे दो कीवर्ड होते हैं। पहला कीवर्ड हमारा होता है डू और दूसरा कीवर्ड होता है हमारा व्हाइल। तो हमें डू लिखना होता है, उसके बाद हमारे कर्ली ब्रेसेस आते हैं। अब इन कर्ली ब्रेसेस के बीच में ही हमारे स्टेटमेंट आते हैं जिनको हमें एग्जीक्यूट करना होता है। और उसके बाद हम लिखते हैं व्हाइल और उसके बाद हमारी कोस्ट के अंदर कंडीशन आती है और उसके बाद हमारा सेमीकोलन आता है। तो जिस तरह की कंडीशन हमारी व्हाइल लूप के अंदर होती थी उसी तरह की कंडीशन यहाँ पे भी आएगी। बस यहाँ पे डिफरेंस इतना है, हमारी कंडीशन बाद में चेक होती है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सेम वही एग्जांपल लेंगे। मेरे पास एक प्लेस है ए और दूसरा प्लेस है बी और मेरे को ए से जाना है बी के पास। अब ए के पास मेरे पास यहाँ पे बॉक्सेज हैं। अब मेरे को बॉक्स ए से बी पे ले जाने हैं, तो मैं क्या करता हूँ, अपना पहला बॉक्स ए से बी पे ले जाता हूँ और फिर मैं अपने बी से पूछता हूँ क्या तुझे और बॉक्स चाहिए। अगर उसको और बॉक्स चाहिए तो मैं वापस से उसको और बॉक्स ला के दूंगा। फिर वापस से उसको पूछूंगा कि तेरे को और बॉक्स चाहिए, तो अगर वो कहेगा हाँ मेरे को बॉक्स चाहिए तो मैं उसको ला के दे दूंगा, अदरवाइज मैं उसको ला के नहीं दूंगा। अब इसको इस सिंटैक्स में फिट करने की कोशिश करते हैं किस तरह से फिट हो सकता है। तो मेरे को पहला बॉक्स तो लेके जाना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेरे को ए से जाना है बी के पास बॉक्स लेके। ये मेरा यहाँ पे काम है। उसके बाद मैं अपना व्हाइल लिखता हूँ और व्हाइल लूप के अंदर मैं कंडीशन दूंगा बी को बॉक्स चाहिए। अगर बी बोलेगा हाँ मेरे को बॉक्स चाहिए तो मैं क्या करूँगा, वापस से अपने जो स्टेटमेंट हैं ये वाले मैं इनको एग्जीक्यूट करूँगा। अगर वो कहेगा नहीं चाहिए तो मैं अपनी लूप से बाहर आ जाऊँगा और जो मेरी व्हाइल लूप के बाद स्टेटमेंट लिखे होंगे मैं उनको एग्जीक्यूट करूँगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जब भी मैं अपने डू व्हाइल लूप का यूज़ करता हूँ तो जो मेरे स्टेटमेंट लिखे होते हैं वो एक बार तो एग्जीक्यूट होते ही होते हैं। अगर मैं इस एग्जाम्पल को थोड़ा मीनिंगफुल बनाने की कोशिश करूँ तो मैं ऐसा बोल देता हूँ, जो मेरा बी है वो एक दुकान वाला है और जो मेरा ए है वो दुकानों पे ब्रेड सप्लाई करता है। तो उसका काम ये है वो डेली हर दुकान पे एक ब्रेड का पैकेट पहुंचाता है। एक ब्रेड का पैकेट बोल लो या एक कंटेनर बोल लो, तो वो एक कंटेनर को हर दुकान पे पहुंचाता ही पहुंचाता है। तो अब वो बी के पास जाता है। अब उसके पास 3 कंटेनर है, तो वो बी को एक कंटेनर दे देता है और वो फिर बी से पूछता है क्या तेरे को और चाहिए। अगर बी कहता है हाँ मेरे को चाहिए तो वो वापस से उसको एक कंटेनर और दे देता है। तो वो लूप में चलता रहेगा, वो बी से बार बार पूछता रहेगा कि तेरे को और चाहिए और चाहिए। अगर बी बोलता रहेगा हाँ चाहिए तो उसको देता रहेगा। तो यहाँ पे जो बॉक्स देना काम है वो एक बार तो जरूर होगा, वो एक बॉक्स तो बी को जरूर देगा। तो इस तरह से मेरी यहाँ पे डू व्हाइल लूप काम करती है। वो जो हमारी लूप की बॉडी होती है, जो हमारी लूप के अंदर स्टेटमेंट होते हैं, उनको एक बार तो एग्जीक्यूट करती ही करती है, उसके बाद कंडीशन चेक करती है। अब अगर मेरी डू व्हाइल लूप के अंदर केवल एक ही स्टेटमेंट है तो मैं अपने कर्ली ब्रेसेस को लिख भी सकता हूँ और नहीं भी लिख सकता। अगर मैं लगाना चाहता हूँ कर्ली ब्रेसेस तो लगा सकता हूँ, अदरवाइज मैं उसको स्किप भी कर सकता हूँ जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। अब इसको एक प्रोग्राम से देखते हैं। मैंने एक प्रोग्राम बनाया है जिसके अंदर मैं 1 से लेके 20 तक की जितनी भी मेरे पास सम संख्याएं हैं मैं उनको प्रिंट करा रहा हूँ। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं या फिर 2 की मल्टीपल होती हैं या फिर 2 के टेबल में आती है, तो हम कुछ भी बोल सकते हैं। अगर हम अपने 2 के टेबल को देखें तो हमारे पास 2 होता है, फिर 4 होता है, फिर हमारे पास 6 होता है, फिर हमारे पास 8 होता है। तो इस तरह से हमारी यहाँ पे सीरीज चलती रहती है। तो हम 2 में 2 प्लस कर रहे हैं, फिर 4 के अंदर भी 2 प्लस कर रहे हैं, 6 के अंदर भी 2 प्लस कर रहे हैं। तो अगर हम 2 प्लस करते रहें, तो अगर हम अपने 0 के अंदर 2 प्लस करते रहें, हमने 0 के अंदर 2 प्लस किया तो हमारा 2 मिल गया, हमने 2 के अंदर 2 प्लस किया तो हमें अपना 4 मिल गया, हमने 4 के अंदर 2 प्लस किया तो हमें 6 मिल गया, हमने 6 के अंदर 2 प्लस किया तो हमें 8 मिल गया। तो अगर मैं इस तरह 2 प्लस करता हूँ 0 के अंदर तो मेरा काम हो जाएगा। अब इसको अपने डू व्हाइल लूप से करते हैं। तो इस प्रोग्राम में सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे मेन क्लास है, उसके बाद मेरा मेन फंक्शन है, उसके बाद मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है आई नाम से जिसके अंदर मेरे वैल्यू है 0। अब मेरे को 1 से लेके 20 तक की अपनी सम संख्याएं चाहिए। तो होगा क्या, मैंने यहाँ पे डू व्हाइल लूप लगाई है। तो सबसे पहले मेरा डू आएगा, उसके बाद मैं अपनी कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा। तो मैंने आपको बताया था मेरे को 0 के अंदर 2 प्लस करना है। अब आई के अंदर मेरे पास 0 था तो मैं आई के अंदर 2 प्लस कर रहा हूँ और उसको प्रिंट करा रहा हूँ अपने आई की वैल्यू को। और मैं इसको एक बार रन कर देता हूँ जिससे हमें और अच्छी तरीके से यहाँ पे दिख जाए, हम साथ साथ देखते चलेंगे।
तो मैंने यहाँ पे अपना 2 प्रिंट करा दिया है। अब इसके बाद मेरी यहाँ पे कंडीशन चेक होगी। अब ये वाली जो कंडीशन है ये सही है। इस कंडीशन को हम बाद में देखेंगे कि हमने क्यों लगाई है और इसका मतलब क्या है। हमने यहाँ पे लेस देन इज इक्वल्स टू 18 क्यों लिखा है जबकि हमें 20 तक चाहिए थे। तो अभी के लिए इसको छोड़ते हैं और देखते हैं हमारी कंडीशन सही है या गलत है। तो 2 हमारा लेस देन इज इक्वल्स टू होता है 18 के, जो कि एक सही कंडीशन है। 2 हमारा 18 से छोटा होता है। तो हम फिर वापस से अपने डू पे जाएंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे। हमारा फिर आई के अंदर 2 प्लस होगा, ये 4 हो जाएगा और हमें आउटपुट में 4 मिलेगा। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे काम चलता रहेगा। अब मान लेते हैं मेरे आई की वैल्यू है 16 और यहाँ से मेरी कंडीशन ट्रू हो गई। अब ये कंडीशन सही है तो मैं अपने आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, वो हो गई 18। तो मैंने यहाँ पे अपना 18 प्रिंट करा दिया। अब 18 प्रिंट कराने के बाद मैंने कंडीशन चेक करी, 18 लेस देन इज इक्वल्स टू 18। तो ये कंडीशन अभी भी सही है। अब जब ये कंडीशन सही है तो मैं अपने आई की वैल्यू को वापस से इंक्रीमेंट करूँगा। अब मेरे आई की वैल्यू वापस से इंक्रीमेंट होगी तो ये हो जाएगी 20 और मैं अपने 20 को प्रिंट करा दूंगा। और 20 को प्रिंट कराने के बाद मेरे आई की वैल्यू 20 हो चुकी है। तो अब मेरा कंडीशन कुछ इस तरह से होगी, 20 लेस देन इज इक्वल्स टू 18, जो कि मेरी एक गलत कंडीशन है। अगर ये गलत है तो मेरी वाइल लूप बंद हो जाएगी और मेरा काम हो भी जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एक अपना प्रिंट स्टेटमेंट और लगा दूँ जिससे हमें क्लियर हो जाए कि हमारी वाइल लूप बंद हो चुकी है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय, या फिर मैं लिख देता हूँ द एंड और इसको रन करा देता हूँ वापस से। तो मेरे को 20 के बाद में द एंड भी मिलेगा। तो अब इस कंडीशन को देखते हैं। मैंने यहाँ पे लेस देन इज इक्वल्स टू 18 इसलिए लिखा क्योंकि मेरे को 18 तक ही कंडीशन चेक करनी थी। जब मेरे आई की वैल्यू 18 हो जाएगी ना तो मेरे को बस उससे पास कराना था, क्योंकि मैं अपने आई की वैल्यू को पहले बढ़ा रहा हूँ। कंडीशन हम बाद में चेक कर रहे हैं, हम वैल्यू को तो पहले ही बढ़ा रहे हैं। अब मैं इस कंडीशन के अंदर अगर 19 भी लिख देता तो भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तभी मेरे को 20 तक ही वैल्यू मिलती। जैसे ही मैंने यहाँ पे कंडीशन चेक करी ना, मेरी कंडीशन पास हो गई और मैंने अपने आई की वैल्यू को बढ़ाया और आई की वैल्यू अब की बार 20 हो गई। जब मेरे आई की वैल्यू 20 हुई तो मैं उसको प्रिंट भी करा रहा हूँ और उसके बाद चेक कर रहा हूँ। अगर मैं इसको पहले चेक करता तो मेरे को यहाँ पे कंडीशन कुछ इस तरह से देनी पड़ती जिससे मेरी 20 के लिए भी मेरी कंडीशन पास हो जाए। अब मैंने ये कंडीशन बाद में लिखी है तो इसलिए मेरे को लेस देन इज इक्वल्स टू 20 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 20 लिख देता हूँ तो मेरे को 22 भी मिल जाएगा। रन करा देता हूँ तो मेरे को यहाँ पे 22 भी मिल रहा है, बट मेरे को 20 तक ही प्रिंट कराना है। तो मैं 18 या 19 कुछ भी लिखना चाहता हूँ वो लिख सकता हूँ। अब तक जो मैंने बोला था कि हमारे जो स्टेटमेंट होते हैं वो एक बार एग्जीक्यूट जरूर होते हैं कंडीशन को चेक होने से पहले। अगर मेरी कंडीशन सही है गलत है वो बाद में चेक होता है। अब मैं ऐसा करता हूँ, इस कंडीशन को गलत कर देता हूँ। मैं आई की वैल्यू लेस देन इज इक्वल्स टू कर देता हूँ -1। मेरे आई की वैल्यू 0 है। तो अगर मैं इस कंडीशन को आपको बताऊं तो ये कुछ इस तरह से होगा, 0 लेस देन इज इक्वल्स टू -1, जो कि एक गलत कंडीशन है। तो क्या हुआ, मेरे आई की वैल्यू 0 है। मैं अपनी स्टेटमेंट के अंदर आया, मेरे आई की वैल्यू प्लस हो जाएगी, मेरे आई की वैल्यू हो जाएगी 2 और फिर मैं अपनी आई की वैल्यू को प्रिंट करा दूंगा। रन करा देता हूँ मैं इसको, तो मेरे आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, मेरे को यहाँ पे मिल भी रही है। उसके बाद मैं अपनी कंडीशन चेक करूंगा। अब मेरी कंडीशन हो जाएगी 2 लेस देन इज इक्वल्स टू -1। अब मेरी ये कंडीशन एक बार भी सही नहीं हुई, बट जो मेरे लूप के अंदर के स्टेटमेंट थे वो एक बार एग्जीक्यूट हो गए। तो इसलिए हम अपने डू व्हाइल लूप का यूज़ करते हैं। अगर हमें ये स्टेटमेंट एक बार तो एग्जीक्यूट कराने ही कराने हैं और ऐसा हो सकता है हमें इसको बाद में भी एग्जीक्यूट कराना पड़े किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे, तो हम क्या कर सकते हैं, उस केस में अपने डू व्हाइल लूप का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैटर ही नहीं करता कि मेरी कंडीशन सही है या गलत है। अगर मेरी कंडीशन गलत होगी तब भी मेरा जो स्टेटमेंट है वो एक बार तो एग्जीक्यूट होना ही है। तो इस तरह से मेरा यहाँ पे काम होगा। और 2 मिलने के बाद मेरी यहाँ से कंडीशन गलत हो गई। अब कंडीशन गलत है तो मैं अपनी व्हाइल लूप के अंदर नहीं जा पाऊंगा, तो फिर मेरा जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और मेरे को यहाँ पे द एंड मिल जाएगा। आई थिंक आपको समझ आया होगा ये किस तरह से यहाँ पे काम हो रहा है। मैं यहाँ पे कंडीशन को वापस से सही कर देता हूँ। अब इसके बाद आपके पास एक क्विज होगी जिसको आपको सोल्व करना है। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप इस कोर्स को देखना चाहते हो तो इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा, आप वहाँ से जाके इस कोर्स को देख सकते हो। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।